हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग जेईई मेन 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए हैं, लेकिन उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है और अब वो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं। देखो, करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितने भी बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई गलती रहा है तो आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जरूर करिए। लेकिन ऐसे में सवाल निकलकर सामने आता है कि हम किस किस पोर्शन में सुधार कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन जो है, करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप सभी पोर्शन में सुधार नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आप सुधार कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में वही बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि करेक्शन किस किस पोर्शन में आप कर सकते हैं और करेक्शन कब से आप लोग कर सकते हैं जेईई मेन सेशन 1 के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन पूरे प्रॉपर काउंसलिंग में हम लोग आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, अभी सेशन 1 का एग्जाम होगा, सेशन 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद में उसके आंसर की रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर सेशन 2 का आएगा, उसके बाद में एडवांस का एग्जाम होगा, फिर जोसा काउंसलिंग होगा और जोसा काउंसलिंग में बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाने की हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग आप सभी के लिए करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर पूरी टीम है और जिसमें काफी एक्सपर्ट लोग आईआईटी एनआईटी से भी हैं। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपके कंप्लीट जर्नी में हर एक मोड़ पे आप सभी का सपोर्ट करेगा। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले करेक्शन विंडो की बात करते हैं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का डेट कंप्लीट होगा, जैसे 27 नवंबर तक आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के डेट एक्सटेंड नहीं होते हैं, उस कंडीशन में 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपका करेक्शन विंडो किसी एक दिन स्टार्ट हो सकता है और इसके लिए आपको लगभग 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोग स्टे ट्यून रहें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जैसे ही आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है तो मैं आप सभी के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, कितने दिन का टाइम है और कैसे करेक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ये सारे शेड्यूल आप देख सकते हैं। लेकिन करेक्शन करने का कुछ तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो एक नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक आप सभी के करेक्शन चलेंगे। साथ ही यहां पे भी आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको यहां पे सिर्फ एक लिंक दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो, इस तरीके से आपको पहले लॉगिन करना होगा। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके सीधा यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद में जिस भी पोर्शन में आपको करेक्शन करना होगा, यहां से आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सभी बच्चे सभी पोर्शन के अंदर सुधार नहीं कर सकते। कौन बच्चा किस पोर्शन के अंदर सुधार कर सकता है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। आप सभी लोग इस टाइम पे जेईई मेन की प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हुए हैं और आपकी एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है। और इस बचे हुए टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर नहीं। इस एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज करके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू करने का दूसरा फायदा यह भी है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसका आपको एक आइडिया लग पाता है। और कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ये भी आइडिया लग पाता है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए पीवाईक्यू आप लोग जरूर करके जाइएगा। और जिसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, ओसवाल बुक्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के आते हैं, जो कि बिल्कुल न्यू सिलेबस पे 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर आपको मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं 24 ईयर्स का, 2002 से लेकर के 2025 तक। और जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगा तो 2019 से लेकर के 2025 तक के सारे ही पेपर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, वो भी आंसर की और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में। इस बुक में बहुत सारी खास बातें। सबसे पहले कंटेंट तो यहां से आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा ट्रेंड डेटा एनालिसिस की किस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आपको चैप्टर वाइज वेटेज का भी पता लग जाएगा। और उसके बाद में पेपर के साथ ही आंसर की और उसी क्वेश्चन का यहां पे डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इस बुक में आपको रिवीजन नोट्स, माइंड मैप, निमोनिक्स, उसके अलावा
हर एक चीज आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है और सबसे खास बात तो यह है कि आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिलता है कि किसी भी टॉपिक को आप रिवीजन कर रहे हो उसके साथ ही आप यहां पर जाकर के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा लो तो पीवाईक्यू भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुका है। तो इसे परचेस करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे। आप इसे कॉम्बो में परचेस कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। और अगर इस बुक को आप ओसवाल बुक्स के ऑफिशियल साइट से परचेस करेंगे और ये वाला कोड यूज करिएगा तो अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी साइट पे आपको 40% तक का डिस्काउंट रहेगा और ये कोड यूज करने पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल साइट से आप लोग परचेस करके ये वाला कोड यूज करिए जिससे आपको और ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाए। तो दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, सभी लोग जाकर के अभी परचेस कर लीजिए। अब आते हैं वापस टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि किस किस पोर्शन के अंदर आप करेक्शन कर पाएंगे। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। सबसे पहले आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते, अपना आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ ही एड्रेस को भी आप चेंज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल को भी आप चेंज नहीं कर सकते और अपना फोटोग्राफ आप लोग चेंज नहीं कर सकते। हर एक बच्चों के लिए ये चीज है, लेकिन इनमें से किसी एक पोर्शन के अंदर आप सुधार कर सकते हैं। अगर किसी बच्चों के इनमें से किसी एक चीज में गलती है, जैसे कैंडिडेट नेम में, फादर नेम में और मदर नेम में कोई एक चीज में गलती है, मतलब कोई एक नाम गलत है, तो आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इनमें से सभी पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं। अगर आपका क्लास 10th, क्लास 12th या फिर पैन कार्ड नंबर अगर किसी बच्चों ने डाला है तो अगर इनमें कहीं पे गलती है तो आप इनमें से तीनों ही पोर्शन के अंदर सुधार कर सकते हैं। मतलब क्लास 10th के मार्कशीट वगैरह में कोई गलती है उसमें, 12th वाला में और आप पैन नंबर में। बट अगर किसी बच्चों के एग्जामिनेशन सिटी के अंदर चेंज करना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट अपने एग्जामिनेशन सिटी के अंदर चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के आसपास के सिटीज ही डाल सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बिहार का है लेकिन कोटा में रह करके पढ़ाई कर रहा है तो या तो वो बिहार के आसपास का सिटी सिलेक्ट कर सकता है या फिर कोटा के आसपास का सिटी सिलेक्ट कर सकता है, जहां पे वो एग्जामिनेशन सिटीज के लिए चूज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं होगा करेक्शन करने का। एग्जामिनेशन सिटी के साथ ही मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकता है। किसी को लैंग्वेज चेंज करना है, जैसे किसी ने इंग्लिश डाल दिया उनको हिंदी करना है, या फिर किसी भी लैंग्वेज को चेंज करना है तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज यानी कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेंज करने का। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सिग्नेचर, इन सभी के अंदर हर एक बच्चा चेंज कर सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। और साथ ही आपको पेपर ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा बीई बीटेक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है या फिर बीआर या फिर बी प्लानिंग के लिए फिल किया है, उनको कोई अदर पेपर ऐड करना है, जैसे बीई बीटेक की और बीआर बी प्लानिंग ऐड करना है, तो उस कंडीशन में ऐड करके वनली आपको वहां पे फी को जो है वो पे करना होगा, ठीक है। तो आपके पास पेपर भी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारे जो मैं आपको बताया हूं ये हर एक जगह हर बच्चा करेक्शन कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर वाले सभी बच्चों को इन सभी पोर्शन के अंदर करेक्शन करने का मौका मिला था। सेम लास्ट ईयर की तरह इस साल भी इन सभी पोर्शन के अंदर आपको करेक्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी किस पोर्शन में गलती हुई है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और कंप्लीट प्रोसेस को लेकर भी हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ओसवाल बुक्स का पीवाईक्यू के बारे में मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, कोड भी डाल देंगे, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 50% तक का। तो जल्दी से जाइए, जाकर के सभी लोग परचेस कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।